नमस्कार साथियों, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग BSTET, ठीक है, तो BSTET का मैथमेटिक्स पेपर है और मैथमेटिक्स में जो कि 28 जनवरी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित कराया गया था, जिसका एग्ज़ाम रद्द हो चुका है। ये तो आप लोग भी जान रहे हैं, लेकिन मैं रद्द हो चुका है, लेकिन अब पुनः उसका एग्ज़ाम डेट निकला है जो कि 9 सितंबर से चालू होगा। तो आइए हम लोग आज सबसे पहले ऐसा देखते हैं कि जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम लिया गया था उस क्वेश्चन का कैटेगरी कैसा था, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और मुझे किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। इन सारे चीज़ों की हम लोग जानकारी आपको देंगे और साथ में 28/1/2020 के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो अगर आपको देखिए, ये हमारा 105 है, ठीक है, सब्जेक्ट कोड 105 है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019। ये प्रथम पत्र है जिसमें आपको देखिए फर्स्ट पेपर में आपको मैथमेटिक्स दिया है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपका सब्जेक्ट कोड 105 है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट कोड 105 है तो 105 में यानी उस बार भी जो उसका नोटिफिकेशन निकला था, उस नोटिफिकेशन में भी यही बतलाया गया था कि निर्दिष्ट विषय वस्तु से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर नहीं था और अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। और जब क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग उसी के अनुसार जो दिया गया, लेकिन 2011 में देखिएगा तो अलग था, लेकिन 2020 वाला जो अभी 19 में जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था, जो नोटिफिकेशन आई थी, और 20 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ जो है, अगर किसी का मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है तो फिर भी उसको मैथमेटिक्स का 100 नंबर का एग्ज़ाम देना है। यानी इसके अनुसार हम लोगों को पूरा तैयार होना चाहिए और पूरा तैयार होने के लिए मैथमेटिक्स, यानी कहने का मतलब 2000, ये आपको BSTET है, BSTET 2019 में जो टोटल क्वेश्चन था, ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो था वो 100 का था। 100 नंबर मैथमेटिक्स का ही था, फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर सिलेबस को फिर से क्लियर नहीं किया गया तो फिर से उसका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या होता है, 2-3 दिन के अंदर में आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो आइए हम आज जो प्रीवियस ईयर 2019 में जो 20 में जो 28 जनवरी को कंडक्ट हुआ था उसका क्वेश्चन का क्या स्तर है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, आप उस टॉपिक को एकदम बारीकी से पकड़िए और उसे अच्छी तरह से आप पढ़िए। और जहाँ तक हो सके, हम तो हैं ही, लेकिन आप लोगों को भी अपने घरों पर बहुत देर तक प्रैक्टिस करना है। सारे बुक को खंगाल दीजिए, जितना बुक है खंगालिए, लेकिन सबसे पहले बुक खंगालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले थ्योरेटिकल पढ़ना है। जब हम लोग थ्योरेटिकल जान जाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो हम आपको ले चलते हैं आज का क्वेश्चन सॉल्यूशन पर। जो हमारा सेट था वो सेट H था और H में हम लोग जो इसमें जो लिखा हुआ महत्वपूर्ण निर्देश वो आप देख लीजिए। लिखा था कि इस प्रश्न पत्र में कुल 150 बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे और गलत उत्तरों पर किसी प्रकार का कोई निगेटिव नहीं होगा। वेल्ट्रॉन में भी अभी जो दिया गया है तो न्यू नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही है। और कृपया सभी प्रश्नों का उत्तर दें। आप वही उत्तर दें जो आपके दिए गए
उत्तरों में सबसे उपयुक्त हो। प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको शिक्षक द्वारा अलग से उम्र पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उनमें से किसी एक विकल्प का आप चयन करेंगे। आप सभी विकल्पों को चुनकर दिए गए उम्र शीट पत्र में काले या नीले बॉल पेन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब तो मुझे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको किसी प्रकार की ओएमआर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन में तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ होता है। एक तो बेनिफिट होता है ऑनलाइन से एक बेनिफिट होगा कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत रंग दिया है तो फिर से उसको डिलीट करके या उसको हम लोग दूसरे ऑप्शन को रंग सकते हैं। यही एक बहुत बड़ी बेनिफिट होती है, इसलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम थोड़ा है। देखिए, जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो क्वेश्चन की कैटेगरी भी ऑनलाइन की तरह होगा। ऑब्जेक्टिव का जो था, तो देखिए आप, तो ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखें क्वेश्चन का क्या सीरियल था, किस प्रकार का क्वेश्चन आता था। तो हम लोग मैथमेटिक्स पर चलेंगे कि इसमें मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन था वो किस तरीक़ा से आया, मतलब दिया गया था। इसी के आधार पर हम लोग एक एक चैप्टर का जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा उसी के आधार पर हम लोग उन सारे चैप्टरों को चुनेंगे और चुनकर आप लोगों के बीच हर चैप्टर का बारीकी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, साथ में उसका थ्योरेटिकल भी आप लोगों के बीच हम लोग लाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सेट था, चलिए हम लोग सेट पर तो बात नहीं करते हैं क्योंकि किसी भाई के पास क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, लेकिन जो एग्जामिनेशन दिए होंगे जिसका मैथमेटिक्स होगा शायद उनके पास क्वेश्चन ज़रूर होगा। तो 105 में हमारा जो सेट था वो सेट एच है, ठीक है। और एच में जो सबसे पहला क्वेश्चन था 51 क्वेश्चन है कि शून्योत्तर, आप सुनिएगा क्योंकि हम लोग क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा, क्वेश्चन हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका ऑप्शन देंगे। कह रहा कि शून्योत्तर पूर्णांक ए के लिए निम्न में से कौन परिभाषित नहीं है। अब देखिए आपको कह रहा है शून्योत्तर पूर्णांक मतलब हो गया नॉन जीरो, यानी डेट मीन्स आपका एक चीज़ बन रहा है कि आप हर हाल में पूर्णांक चैप्टर को पढ़ना है। यानी आप दिमाग के अंदर ये फिट कर लीजिए कि इंटीजर चैप्टर आपको पढ़ना है और किसी भी हाल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो शून्योत्तर पूर्णांक ए के लिए निम्न में कौन परिभाषित नहीं है, यानी किसको परिभाषित नहीं करेंगे, ये बतलाया गया था। अब इसके अनुसार जब हम लोग इसके ऑप्शन में जाएंगे, ये था कि a/0, दूसरा 0/a, और तीसरा ऑप्शन था a/1, और चौथा था 1/a, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप देखिए, कह रहा फॉर ए नॉन जीरो इंटीजर विच ऑफ द फ्लॉइंग इज नॉट डिफाइन, इनमें कौन डिफाइन नहीं है, यानी किसका वैल्यू नहीं निकल सकता है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका तो थ्योरेटिकल भी चलते जाऊंगा, जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे। तो इसमें आप देखिए क्या है कि पहला जो ऑप्शन है ये लिखा है, मैं उसको स्टार्ट पॉइंट पे लेकर चल जाता हूँ कि a डिवाइडेड बाय 0, डैट मीन्स इसका मतलब हो गया कि a/0, और a/0 डैट मीन्स इसका जो वैल्यू होता है अनडिफाइंड होता है, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित को ही कहा जाता है कि परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर इसको बनाते हैं तो ये जानना है, एक तो ये हो गया कि अगर ऐसा होगा तो इसका वैल्यू हम लोग हर हाल में अपरिभाषित लिखेंगे, यानी नॉन डिफाइंड लिखेंगे। अगर इसी में ये लिखा रहेगा कि 0 में कोई नंबर, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो, 0 में अगर उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू जो है क्या होगा, 0 होगा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा, कभी कभी ये भी दिया रहता है कि 0 में अगर कोई संख्या से डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो आप देखिए कि इसमें भाग देंगे तो इसका वैल्यू नहीं होगा 0, इसका तो होगा परिभाषित, क्योंकि 0 आएगा तो डेट मीन्स वो परिभाषित है। एक में a में 1 से भाग देंगे तो इसका मान a आएगा, और 1 में
एक में जो है ए से भाग देंगे तो इसका मान 1/a आएगा। डैट मीन्स वो भी परिभाषित है, तो इसमें कौन सा परिभाषित नहीं है, नंबर 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इस दोनों को नोट करते जाइएगा आप कि क्या आ रहा है। उसके बाद 52 है, और 52 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन पूर्णांक ए का एक गुणात्मक तात्म्य है। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ए इंटीजर ए, यानी अगर कौन सा इसमें संख्या है जिसमें कौन ऐसा इसमें संख्या है या कौन सा पूर्णांक है जिसको a से गुना करने पर वही तात्पर्य को, वही संख्या को लावे। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसका एक चीज़ सीधा आप इसका फंडामेंटल आप ये जान लीजिए कि गुणात्मक जो आइडेंटिटीज होता है, गुना का जो नियम है, तो इसका एक ही फंडा है कि अगर आप a में, ठीक है, 1 से गुना करेंगे तो जिस संख्या में आप गुना करेंगे वही संख्या आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन था a 1 0 -1, तो इस स्थिति में हम लोग जो देखेंगे कि इसमें a में किस से गुना किया गया है, 1 से, तो वह संख्या क्या आया, a ही आया। अब माइनस नहीं देंगे क्योंकि हमको जो रिजल्ट आना चाहिए वो a ही आना चाहिए। तो ये भी आपको पूर्णांक से रिलेटेड है, यानी कि पूर्णांक चैप्टर हमको पढ़ना है। अब 53 देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि व्यंजन आपको दिया गया है, कोई एक व्यंजक है, जैसे a² + b² + 3ab। ठीक है, और आपको इसमें जो दिया गया है गिवन a = 1 एंड b = -2, तो कह रहा है कि इस व्यंजक का मान क्या होगा, ये आपको बतलाना है। तो दूसरा बात आ गया कि पहला तो हमें पूर्णांक पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा है कि हमें जो है व्यंजक चैप्टर, डेट मीन्स कहने का मतलब कि गुणनखंड में एक गुणनखंड हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा के अंतर्गत जो आएगा। तो ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है कि इसमें वैल्यू आपको बैठाना है a की जगह और b की जगह। ठीक है, तो a की जगह हम लोग 1 बैठा देंगे, 1 का स्क्वायर, और b की जगह -2 बैठा देंगे, इसका स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 गुना -2। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे। एक चीज़ बात आप और ध्यान दे दीजिए कि अगर कोई संख्या नेगेटिव हो, माइनस हो, डेट मीन्स अंदर आपको अगर माइनस दिया हो, अगर उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा प्लस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो यानी इसका सीधा फंडामेंटल है कि कोई नंबर है जैसे a है, अगर इस पे पावर सम है, ठीक है, तो हर स्थिति में उसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस ही है और इस पर पावर विषम हो तो हर स्थिति में उसका जो है वो निगेटिव ही आएगा। सिर्फ इस फंडा को अपनाइए, क्वेश्चन बनेगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, प्लस और माइनस है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे, -3 दूनी 6। अब उसके बाद सॉल्व करिए तो 5 - 6 जब इसका वैल्यू निकालेगा तो कितना आ गया, -1। तो जो इसमें -1 क्वेश्चन होगा वो आएगा। ठीक है, यानी बीजीय व्यंजक चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। पहला कि पूर्णांक को पढ़ना है अच्छी तरह से। पूर्णांक क्लास 10th में भी है, 8 में भी है, 9th में भी है। 9th में तो थोड़ा थोड़ा रियल नंबर आ जाता है, लेकिन 7th में भी है। तो थोड़ा सा आप बैक पोर्शन को भी देखिएगा, मैं उस पर भी आपको बतलाऊँगा। और 10th में भी है, आपको पॉलिनोमियल पढ़िएगा तो पॉलिनोमियल में सिर्फ ये बतलाएगा कि एक पद्दी दो पद्दी क्या है। अब अगला है कि एक बीजीय व्यंजक जिसके 3 पद हो उसको क्या कहेंगे। अगर कोई बीजीय व्यंजक है उसमें ट्रिपल पद हो तो उसको क्या कहा जाएगा। तो उस स्थिति में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि ट्रिपल पद होने के लिए ये क्वेश्चन नंबर आपको 54 है, और 54 में आपको क्या क्या आया, डेट मीन्स बीजीय व्यंजक की बात आया, पॉलिनोमियल की बात आया। तो पॉलिनोमियल का
जो फॉर्म होता है कि पॉलीनोमियल का फॉर्म है कि कोई भी संख्या है अगर उस पर पावर जो होना चाहिए एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, डैट मीन नन जीरो होना चाहिए। नन जीरो मतलब जीरो, नन जीरो यानी कि जीरो को भी आप छोड़ दीजिए, मानिए तो इससे जीरो भी पावर रहेगा तो वो पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। तो धनात्मक संख्या होना चाहिए, आपको भिन्न में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, तो वो आपको पॉलीनोमियल के अंतर्गत आएगा। तो पॉलीनोमियल हम लोग चैप्टर लेकर एक पढ़ेंगे, यानी कि पॉलीनोमियल को भी आपको पढ़ना है। अब है कि इसमें जो आपको दिया है कि एक पद, यानी पद के अनुसार हम लोग गिनेंगे, जैसे 1 2 3, अगर 3 पद हो तो उसको 3 पद दिया बोलेंगे। जितना पद रहेगा उसको गिनने के बाद जितना आएगा उतना पद हम लोग दे देंगे। तो इसमें अगर देखिए हम एक चीज़ दिखा देते हैं आपको कि द्विघात यानी 2 चर वाले, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो फॉर्म होगा वो ax² प्लस bx प्लस c होगा। और वहाँ पर एक चीज़ एकदम आवश्यक होता है कि a जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड a एंड b एंड c जो हो वह क्या हो, एक रियल नंबर हो, एक वास्तविक संख्या को डिनोट करता हो। ठीक है, तो यानी हमें वास्तविक संख्या भी पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें है, उसके बाद है कि 2 चर वाले त्रिघात बहुपद इक्वल टू ax³ bx² cx प्लस d एंड a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, a और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ही हमारा जो है वह आपको पॉलीनोमियल के अंतर्गत आएगा। अब है कि इसके बाद आपको लिखा, अगर पद के अनुसार कहेंगे तो पद गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 पद है, तो ये नहीं हुआ। पद के अनुसार कितनी पद है, इसमें ये पद होता है, ये पद है यानी कि जो प्लस माइनस से जुड़ा हो, जो प्लस माइनस से जुड़ा हो हम उसको पद की श्रेणी में रखते हैं। तो पद के अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि पद के अनुसार हमको करना क्या है कि प्लस और माइनस से जितना भी जुड़ा हो उन सारे को गिन लेंगे, वही पद कहलाएगा। अब कह रहा कि 3 पद है, तो 3 पद का मतलब क्या हो गया कि 3 पद हम लोग किसको बोलेंगे, जो ट्रिपल पद जो होगा उसमें 3 पद होगा, कि यानी कि जो प्लस माइनस से 3 बार जुड़ा होगा तो इसको हम लोग ट्रिपल पद बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि एक आपको कभी कभी ये भी रहता है रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद में आपका जो इसका फॉर्म है ax प्लस b एंड डेट मीन्स a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो किसी भी स्थिति में वह आपको रेखिक बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अगर हम लोग पद के अनुसार करेंगे तो जितने भी प्लस माइनस से जुड़ा है उसको गिनना है। अगर घात के अनुसार करना है तो x पे कितना पावर है, यानी कि वेरिएबल नंबर जो होगा, यानी जिसका मान बदलता है, हिंदी में जिसको हम लोग चर बोलते हैं, तो जिसमें जैसे कि ये देखिए x पर अधिकतम पावर कितना है, x पे अधिकतम पावर जितना होगा वही उसका चर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, उसका चर कहलाता है। तो एक हम घात के अनुसार भी बतला सकते हैं और एक जो है हम पद के अनुसार भी बतला सकते हैं। तो घात के अनुसार जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वो, और पद के अनुसार वो होगा कि प्लस और माइनस के साथ किस प्रकार से वो जुड़ा हुआ है, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि ट्रिपल पद वाले, यानी 3 घात वाले, 3 पदों वाले व्यंजक को हम क्या कहेंगे, तो 3 पद वाले व्यंजक को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? हम सारे चैप्टर को आपको लेते जा रहे हैं कि आपको पूर्णांक पढ़ना है, किसी भी हाल में पूर्णांक से 2 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पॉलीनोमियल पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आएगा और पॉलीनोमियल में सारा चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से जुड़े रहें, आपको मिलते जाएगा। जहाँ तक हो सके हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, जितनी दूर तक एक मेरे साथियों के साथ पहुँचाएँ।
अब आगे है, देखिए फिर क्वेश्चन पूर्णांक से आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूर्णांक बहुत ही आवश्यक है, और पूर्णांक में जो हम लोग एक चीज़ पूर्णांक में जो आएगा वो आप क्या कहते हैं कि घातांक एंड करनी चैप्टर आपको 8 क्लास में मिलेगा। यानी उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है। अब उसी से रिलेटेड है तो उस क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं और उसमें क्या क्या आ रहा है उसके अनुसार हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे, और 55 नंबर क्वेश्चन जो है, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। कह रहा कि किसी भी गैर शून्य पूर्णांक x और y के लिए कोई भी गैर शून्य पूर्णांक मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो जब नहीं हो तो उस स्थिति में उसका क्या होगा। पूर्णांक x और y के लिए अगर x पे पावर 3 है एंड भागा y पे पावर 3 हो तो इसका क्या वैल्यू होगा। यानी ये चैप्टर आपको घातांक और करने से दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि अब हमको पढ़ना जो पड़ेगा वो घातांक और करने भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि x पे पावर 3 एंड बाय y पे पावर 3, अगर दोनों का पावर सेम हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं कि x बटे y पर पावर 3 लिख सकते हैं। जो इसका ऑप्शन होगा वही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यानी कि इससे जो रिलेटेड कुछ फार्मूलाएं हैं, हम उस फार्मूला को आपको देखिए बतलाते हैं। यहाँ देखते जाइएगा, हम हर चीज़ों का डिटेल्स देते जा रहे हैं। यानी ये जो चैप्टर है आपको घातांक करने से के अंतर्गत आएगा। तो उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा है कि अगर a पे पावर x हो, ठीक है, या a पे पावर आप m हो गुना a पे पावर n हो, तो डेट मीन्स देखिए सबसे फर्स्टली आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा नंबर a पे पावर m, यानी ये जो है नीचे जो रहेगा a को हम लोग बोलते हैं आधार, और m जो है उसको हम बोलेंगे घात बोलेंगे, ठीक है। तो जब सेम रहेगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि गुना में रहे तो पावर जुट जाता है। यानी दोनों को जोड़ देंगे तो a पे पावर क्या हो जाएगा m प्लस n। a पे पावर क्या हो गया m प्लस n। अब दूसरा है कि a पे पावर m अगर भाग की श्रेणी में हो, दोनों एक जैसा हो, तो देखिए इस नियम को फॉलो करेगा। फॉलो मतलब भाग में हम लोग करते तो पावर घट सकता था, अगर वैसा ऑप्शन रहता तो हम लोग वो भी देते। लेकिन यहाँ पर देखिए कि दोनों जो नंबर है वह अलग अलग है, तो उस स्थिति में उसका क्या होगा। तो a पे पावर क्या होगा m माइनस n। a पे पावर क्या होगा m माइनस n। अब तीसरा जो इसी में जो फार्मूला आएगा, देखिए आपको अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा कि a पे पावर m है और गुना b पे पावर m है। यानी अगर आधार बराबर नहीं हो और पावर एक जैसा हो तो उस स्थिति में क्या होता है कि जितनी भी पावर है आप उस पावर को a पावर 1 कर देना है, दोनों को मल्टीपल कर देना, यानी ab पर पावर क्या लिखना है m लिखना है। अगर आपको इस टॉपिक से पुनः क्वेश्चन कोई ये नहीं देकर इसी से कोई दूसरा बदल कर दे दे तो आप आसानी से बना लीजिएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा इसी में आपको सवाल ये आ रहा है कि अगर a है इस पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो पहले बार तो ये क्वेश्चन पूछा है, उसके अलावा कभी कुछ नहीं पूछा गया है। इसके अलावा कभी नहीं पूछा जाएगा। यानी दुनिया का जितना भी नंबर है, अगर उस नंबर पे हम लोग पावर 0 देंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो ये अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछे तो ये आपको आना ही है, इस स्थिति में आपको आ ही जाएगा। अब नेक्स्ट जो है जो कि उस पर गया था वो देखिए। अगला जो आपको है कि a पे पावर आपको m है एंड बाय b पे पावर भी m है, ठीक है।
भाग में हो, पावर अलग अलग हो, पावर एक जैसा हो लेकिन जो आधार हो उसका अलग अलग हो, उस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों को बटा कर देंगे और दोनों पर पावर एक, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। तो ये देखिए ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये भी इसमें आ सकता है, जो इसमें आएगा हम सारे बात लिखते जा रहे हैं कि आपको क्या आ सकता है, इससे ज़्यादा थोड़ा भी आएगा। बोलिए आप कि कहीं प्रॉब्लम होगा, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन का, ऐसा नहीं है। और क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसके थ्योरेटिकल पे जा रहा हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो इस टॉपिक में ये सारे बातें आएंगी, इससे ज़्यादा बातें नहीं आएंगी। तो नेक्स्ट जो है कि जैसे a पे पावर m है, डेट मीन्स इसका मतलब होता है कि a गुना डेट में इसको m बार लिखना। कितना बार लिखेंगे, m बार। ये हो गया। हम डेट मीन्स a पे पावर m है, अगर इसको हमको माइनस में लाना हो, माइनस में लाने की आवश्यकता हो तो उस स्थिति में a पे पावर माइनस m दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें a पे पावर माइनस m है और उसको प्लस में लाना हो तो 1/a पे पावर m देना है, यानी इससे ज़्यादा आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये 55 नंबर क्वेश्चन था। 55 नंबर तक में थ्योरेटिकल लेकर हम लोग चले, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हम लोग फिर आज ही शाम में आपसे मिलते हैं और शाम में पुनः देंगे, क्योंकि जब तक इसको पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको ये जानकारी नहीं होगा कि मुझे पढ़ना क्या है। थैंक यू, बाय।